प्रेज द लॉर्ड लिसनर्स। रियली टुडे आज का दिन है जीत का, आज का दिन है जश्न का, आज का दिन है इस दिन को एंजॉय करने का। ठीक है, तो आज मैं इसी के विषय में आपसे बात करूंगी, कैसे हम अपने हर दिन को एंजॉय कर सकते हैं, हर पल को रिजॉइस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को किस कदर हम देखना चाहिए और क्या करना चाहिए इसे और भी स्पेशल और भी बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको लेकर जाऊंगी बाइबल में मत्ती चैप्टर 14 में। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है, उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहती हूँ, यहाँ पर हेरोदेस ने ये क्यों कहा कि वो यूहन्ना बपतिस्मा है जो मरो से जो सच में अब जी उठा है और वो ये सामर्थ के काम कर रहा है। यू नो दैट अगर आप जो कुछ भी आप जीसस के नेम में प्रीच करने की ताकत रखते हो, अगर आपकी प्रीच ऐसी है कि वो दूसरों लोगों की लाइफ चेंज कर रही है, तो रियली मिरेकल सामर्थ के काम वहाँ पर होंगे ही होंगे। जब यूहन्ना प्रीच करता तो फरीसी सदूकी जो थे वो भी बैप्टाइज होने लगे थे ना, जिन्हें वो कह रहा था, हे सप्पान थे बच्चों, है ना, उस वो भी बैप्टाइज हो रहे थे। वो पत्थर जो जिनके हाथ पत्थर बन चुके थे वो भी बैप्टाइज हो रहे थे। उसके प्रीच में वो प्रीच कर रहा था, लोगों के हार्ट कन्वर्ट हो रहे थे। इस यही रीज़न था कि हेरोदेस ने कहा कि ये यूहन्ना ही है जो जी उठा है ना। तो रियली आपको इसी प्रकार मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या आप जीसस को लाइव जिंदा खुदा को इस कदर आप दूसरों को बता रहे हो, इस कदर आप प्रीच कर रहे हो कि आपको सुनकर अगर कोई इर्द गिर्द भी आपके कोई भी ऐसा सामर्थ का काम हो, तो कोई जन आपसे ये कहे कि रियली यही परमेश्वर की प्रीच करता था, ये काम इसी के द्वारा ही हो रहा है ना। तो रियली आज यही बात को समझने की ज़रूरत है। अगर हम ब्लेसिंग चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कुछ चेंजेस, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी ऐसे ऐसे बन जाना चाहिए, परमेश्वर के ऐसे ज़िंदा गवाह बन जाना चाहिए कि रियली जब कोई अच्छा और बढ़िया काम हो, लोग हमें कहें कि ये जीसस की बच्ची है, ये जीसस का बच्चा है, रियली यही जीसस की गवाही करता है, इसी के इलाके में काम हुआ, ज़रूर इसने प्रार्थना की होगी ना। तो ऐसे हम अपने डेज को विनर कर सकते हैं ना। मैं इस चैप्टर को और भी डीप में आपको समझाना चाहती हूँ। दैट हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पस से पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया। मैं आपसे यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ कि जब जब आप कोई अच्छा काम करोगे ना, ये दुनिया जो है आपको काउट करने की कोशिश करेगी, आपको रोकना चाहेगी, आप वो अच्छा काम ना करो। सुनो, जो यूहन्ना था वो अच्छा काम करता था, वो लोगों को बचाता था और कहता था मन फिराप करो ना, अपने पापों से मन फिराप करो। तो क्या किया गया, उस धर्मी पुरुष को जेल खाने में डाल दिया गया और जेल खाने में डाल दिया गया। और उसकी वाइफ उससे जलन करती थी, क्योंकि वो उसने उससे कहा था कि ये वाइफ, अपने भाई की वाइफ रखनी तेरे योग्य नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर ये बात करना चाहती हूँ कि जब यूहन्ना की लाइफ में ये सिचुएशन आई है ना, कि मतलब कि वो जेल खाने में था, जब आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में होंगे, फ्रस्ट्रेशन में होंगे ना, तो उस समय आपको आपको यूहन्ना ने जैसे कहा था कि क्या वो तू ही है जिसकी हम वेट करें या किसी और का इंतज़ार करें। हमें ऐसा नहीं करना, हमें परमेश्वर पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि उसने ये बात की थी। दैट हेरोदेस की जो बेटी थी वो नाच नाच कर अपने डैड से प्रसन्न कर रही थी कि उस धर्मी पुरुष का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाए ना। पर देखो, वो धर्मी शिकायत कर रहा था कि क्या तू ही है जो मुझे छड़ाएगा या मैं किसी और की वेट करूं। इसी प्रकार आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप धर्म के काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, आपके विरोध में कोई हो, तो आपने गॉड से शिकायत नहीं करनी। आपको आपको उस समय प्रार्थनाएं करनी है, आपको उस समय गॉड की राह
बात को जोना है, तभी आप एक हर दिन को ब्लेस कर पाओगे, हर दिन में आनंदित होने पाओगे। यू नो दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जीसस क्राइस्ट की लाइफ कैसी थी ना। जब है ना जीसस क्राइस्ट को ये बात पता लगी, जैसे कलाम में लिखा है 14:12 में लिखा है कि तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब जीसस क्राइस्ट को ये बताया गया कि जिसने आपको बपतिस्मा दिया था उसे मार डाला गया है, तो तब जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जीसस क्राइस्ट एकांत में क्यों गए। जीसस क्राइस्ट जब पेन में थे, जीसस क्राइस्ट को भी पेन हुई थी कि जिसने उसे बैप्टाइज किया, एक धर्मी पुरुष को क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा था इसीलिए उसे मार दिया। तो जीसस क्राइस्ट ने एकांत में जाके प्रार्थना की ना, जब प्रार्थना की तो वो सैड थे। आज मायने करता है जब आपका कोई अपना पेन में हो, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, फ्रस्ट्रेशन हो, क्या तब भी आप प्रार्थना करते हो? क्या तब भी आप गॉड के साथ उसी रिलेशन में? जीसस क्राइस्ट को उसकी पेन जो थी उसके यहोवा पिता के प्रेम से अलग नहीं कर पाई। वो सुनसान में जाकर प्रार्थना करने लगा ना, और नगर नगर पैदल ही उसके पीछे हो लिए। तो बहुत सारे लोग जो थे पैदल उसके पीछे आने शुरू हो गए ना, क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहा था, वो परमेश्वर की बात आवाज़ जो रहा था। उसने बहुत सारे लंगड़ों को, अंधों को चंगा किया, उन्हें हील किया, उनके लिए प्रार्थना की। उसने ये नहीं कहा कि मैं मेरा दोस्त आज मेरा दोस्त जो है तो जिसने मुझे बैप्टाइज किया था वो मर गया इसलिए मैं पेन में हूँ, मैं आज प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं आज किसी के लिए प्रेयर नहीं करूँगा। नो, परिस्थितियाँ जीसस क्राइस्ट को यहोवा परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाई। दैट जीसस क्राइस्ट के अंदर एक हार्ट ऐसा था जो मर्सीफुल था, जो दया से भरा हुआ था, जो दूसरों से प्रेम करने वाला हार्ट था ना। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि इतने लोग सुनसान में हैं, भूखे हैं, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि इन सबको बिठा दो ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जब उन्हें मिरेकल की ज़रूरत थी उन्होंने फिर प्रार्थना की और धन्यवाद किया। वो धन्यवाद करना जानते थे, उन्होंने धन्यवाद किया तो और मन्ना बरसा। और मन्ना मैं मन्ना बरसने की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि रियली वो मिरेकल रोटी ही थी ना, जो परमेश्वर ने धन्यवाद कर कर तोड़ी थी। चाहे वो 7 थी लेकिन वो 12,000 में कन्वर्ट हो गई थी। वो हम मिरेकल हैपन हुआ। क्यों? क्योंकि जब परिस्थितियाँ ऐसी थी कि बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था कि कितने थाउजेंड्स में पीपल हैं और जस्ट 7 रोटी हैं, 7 रोटी और कुछ मछलियों से क्या बनता है। लेकिन परमेश्वर ने धन्यवाद किया, तभी मिरेकल हैपन हुआ। वो प्रार्थना के कारण हुआ। दैट जब सभी खाकर तृप्त हुए, जश्न करने लगे, सभी परमेश्वर को वाह करने लगे, लेकिन तब भी परमेश्वर को वो जीत जो थी वो भी उन्हें अपनी ओर खींचने ना पाई। उन्होंने जल्दी से तुरंत कहा कि अपने चेलों को आप यहाँ से निकलो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, जीसस क्राइस्ट नहीं चाहते थे कि चेले फूले चाहे मैं फूलूँ। जीसस क्राइस्ट फिर प्रार्थना में एकांत में चले गए। जब आपको आपकी जीत जो है परमेश्वर के से दूर नहीं करती, आपको आपकी सिचुएशन परमेश्वर से दूर नहीं करती, जब आपको नामुमकिन लग रहा है तब आपको परमेश्वर, कोई भी सिचुएशन आपको परमेश्वर से दूर नहीं करती, दैट तब ही बड़े मिरेकल होते हैं। दैट तब जीसस क्राइस्ट एक ऐसी सामर्थ्य, एक ऐसी अनॉइंटिंग में चल रहे थे कि वो पानी में चलना शुरू हो गए। जो नामुमकिन काम थे वो होने शुरू हो गए। फिर जो उनके साथ रहते हैं वो कहते हैं कि आप पानी में चल रहे हो तो हमें भी अलो करो। पतरस ने कहा हमें भी अलो कर कि मैं भी आपके साथ उस पानी में चल पाऊँ ना। तो परमेश्वर कहता आ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जानते थे कि मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा है। तो अब मैं जो कुछ भी नामुमकिन काम भी मैं मुमकिन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सुबह सवेरे शाम मेरी प्रार्थना में मेरा समय व्यतीत हो रहा है। इसी तरह अगर आपके जीवन में हर समय परमेश्वर के साथ जुड़ा हो तो सच में तो रियली आपकी लाइफ कन्वर्ट होगी। चाहे
पतरस जो था वो ये कह रहा था कि मैं पानी में चलूँ। कुछ समय वो चला भी लेकिन फिर गिर गया। फिर वो ऐसे ही आप हो, जब आप कभी कभार प्रार्थना कर लेते हो, कभी विश्वास करते हो, कभी सिचुएशन देख के घबरा जाते हो। अगर ऐसा करते हो तो रियली आप अलग विश्वासी हो। इसीलिए आपका आज जिसका ये हाथ थामना चाहता है और आपसे बोलता है, हे अलग विश्वासी, आप स्नेह क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों सोच रहे हो ये काम हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, ये काम हो सकता है। अगर आपका रिलेशन स्ट्रांग है तो आपकी लाइफ में हर नामुमकिन काम मुमकिन में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ द गॉड विल इन योर लाइफ कि आपकी लाइफ को सेट कर देना, आपको खुश कर देना, आपको आनंदित कर देना। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर, पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह इन पर रिलीज़ कीजिए। और खुदावन जे तेरे अनुग्रह में बढ़ते हुए खुदावन हर नामुमकिन काम मुमकिन करने पाए यीशु के नाम में। अब्बा कोई भी दुख खुदावन इन्हें आपकी प्रेजेंस से दूर ना करने पाए खुदावन, कोई भी नामुमकिन काम इन्हें आपसे दूर ना करने पाए अब्बा। कोई भी अब्बा ऐसा कार्य जो इनकी समझ और सोच से परे है खुदावन, जब वो तेरी और देखे करने की कोशिश तो करे, पतरस की नहीं, अगर गिरने की कोशिश करे खुदावन, आप इनका हाथ थामो और कहो, हे अलग विश्वासी, आपने क्यों डाउट किया। और खुदावन फिर से अब्बा इनके लिए आप सारी हवाएं जो अब्बा शैतानी हैं, जो जो इन्हें गिरा देनी चाहिए, उन्हें आप चेंज कर दीजिए, वो थम जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन।